नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे प्रदेश के सरकारी कॉलेज में पीजी एडमिशन को लेकर। यहां पर फोरम शुरू हो चुका है, जिसको लेकर डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था। कल ही से फोरम शुरू हुआ है, जिसकी जानकारी, डॉक्यूमेंट्स, प्रक्रिया क्या रहने वाली है एडमिशन, उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी थी। लेकिन फिर भी काफी विद्यार्थियों के बहुत से सवाल आ रहे थे। इसको लेकर भी मैंने यहाँ पर 4-5 सवाल लिखे हैं, उन सभी को यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। हर सवाल पे बात करेंगे। पीजी में एडमिशन, एमए, एमएससी, एमकॉम, रेगुलर एडमिशन आप लेना चाहते हैं प्रदेश के किसी भी जिले के किसी भी सरकारी कॉलेज में, उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। बात करते हैं सबसे पहले फोरम डेट्स के बारे में। भैया किसी को पहला वीडियो नहीं देखा है तो भैया अभी बात करते हैं। पहले बार चैनल पे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और लगातार वीडियो अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। कॉलेज एडमिशन 2025-26 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी तक जो वीडियो बनाए हैं इस प्रक्रिया को लेकर, वो सारे आपको सूचना वहां पर मिल जाएगी। काफी विद्यार्थियों के सवाल थे कि भी पहला जो सवाल हम बात करने वाले हैं, कि काफी विद्यार्थियों का सवाल था कि पीजी में सेमेस्टर है या एनुअल है। जिन यूनिवर्सिटी में पिछले साल सेमेस्टर लग गया था पीजी में, जैसे शेखावत यूनिवर्सिटी में पिछली बार लग गया था भैया सेमेस्टर पीजी में, तो वहां पे सेमेस्टर है। लेकिन बाकी जो भी यूनिवर्सिटी बची हुई है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर नहीं है, एनुअल है। मत्स्य यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर नहीं है, एनुअल है। तो ध्यान रहे, बाकी जिन यूनिवर्सिटी में जो भी बच गई भैया, उन सभी में एनुअल है। इसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। फोरम डेट्स की बात कर लेते हैं। 11 अगस्त से 22 अगस्त तक फोरम भरे जाएंगे। सबसे पहले आने वाली प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले फोरम भरना अनिवार्य है। फोरम भरेंगे तो ही आगे बात कर पाएंगे। फोरम ही नहीं भरेंगे समय से तो फिर गलती हो जाएगी। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, समय से फोरम भरेंगे। कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट थोड़ी सी धीमे धीमे चल जाती है लास्ट डेट के आसपास, तो ऐसी गलती नहीं करनी है ना। समय से फॉर्म भरेंगे। हो सकता है कि बाद में डेट बढ़े, क्योंकि एक बार तो डेट बढ़ती है, लेकिन फिर भी उसका इंतजार नहीं करना। आप एलिजिबल हैं, फाइनल अगर कर लिए हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म यहाँ पे लगा सकते हैं। एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। कोटपुतली है, कोटपुतली के आसपास हैं तो कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको कोटपुतली एजुकेशन मित्र का एड्रेस आपको देखने को मिल रहा है, वहां से विजिट कीजिए, फॉर्म आसानी से भर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमने रिवेल का फॉर्म लगा रखा है, हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो भैया जो रिजल्ट आपके पास में अभी अवेलेबल है ना, उसी के हिसाब से फॉर्म भरेंगे। रिवेल का रिजल्ट का कोई डेट फिक्स नहीं होती है कब आए, क्योंकि यहाँ पे 15 दिन तक फॉर्म चलता है, उसके 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी रिजल्ट आते रहते हैं। तो इसलिए इसको डेट फिक्स नहीं है। जो रिजल्ट आपके पास में अवेलेबल है उसी के हिसाब से फॉर्म आपको भरना है, उतनी ही परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है। और विशेष बात, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में परसेंटेज के आधार पर एडमिशन मिलता है। ग्रेजुएशन की परसेंटेज जो रहती है उसके आधार पर एडमिशन मिलता है। एक एक सारे सवाल जितने भी है सभी को क्लियर करने वाले हैं। देखो, सीटों की बात करते हैं। साइंस के विद्यार्थी सवाल करते हैं कि हमारे कॉलेज में किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं। तो ये लगभग हर कॉलेज की वेबसाइट बनी हुई है, वहां पे अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सीटें देख सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें 30-30 सीटें एक सब्जेक्ट की होती हैं। मिनिमम 20 सीट मिल जाएंगी। कुछ कॉलेजों में एसएफएस से सीटें होती हैं। एसएफएस का मतलब क्या होता है? सेल्फ फाइनेंस, है ना। इसमें क्या होता है भैया, प्राइवेट कॉलेज के बराबर आपको फीस देनी पड़ेगी। तो कोशिश करना एसएफएस जिसमें ना हो उस कॉलेज से फॉर्म भरे। और एसएफ अगर आपके आसपास में एरिया में एसएफएस ही कॉलेज पढ़ रहा है आपके सब्जेक्ट में, तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से एसएफएस ही रहेगा। ध्यान रखो, रेगुलर ही रहता है, केवल पैसा ज्यादा देना पड़ता है उसके लिए, है ना, प्राइवेट कॉलेज के बराबर। बाकी बिना एसएफएस वालों में फीस नाम मात्र की रहती है, 1000-2000 रुपए में पूरी पीजी हो जाएगी। टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम फॉर्म बस अलग से भरना होता है। ठीक है, वो बाद की बात है। यूनिवर्सिटी के हिसाब से हर यूनिवर्सिटी की फीस अलग से होती है, वो बाद में नवंबर-दिसंबर के टाइम फॉर्म भरे जाते हैं। ये बात हो गई आपकी सीट से रिलेटेड। एक विद्यार्थी कहते हैं सब्जेक्ट, तो मैंने बताया गूगल पे आप अपनी कॉलेज का नाम लिखेंगे, वेबसाइट आपकी कॉलेज की आ जाएगी। वहां पे पीजी वाले सेक्शन में आपको अपने अपने कॉलेज के सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। बाकी जिस भी कॉलेज से आप हैं उन्होंने इसको लेकर काफी प्रचार कर रखा है। सरकार ने पहले बोल रखा है, क्योंकि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन को लेकर यहाँ पर मोह उठ चुका है बच्चों का। यहाँ पर कॉलेज करना ही नहीं चाह रहे हैं विद्यार्थी, यूजी पीजी, क्योंकि सेमेस्टर को डर बना हुआ है सेमेस्टर के कारण विद्यार्थियों में कि बार बार कौन ही जाएगा कॉलेज। इस कारण से अब सरकार बार बार प्रयास कर रही है, कॉलेजों को भी निर्देश दे रही है, कैसे भी करके कॉलेजों में बच्चे लाओ भैया। सेमेस्टर हो या एनुअल हो, आपको बच्चे लाने पड़ेंगे। तो कॉलेज ज्यादा से ज्यादा प्रचार इस चीज को लेकर कर रहा है, तो आप भी तनाव ना ले। एनुअल जिन कॉलेजों में था एनुअल रहेगा, जिनमें सेमेस्टर लागू किया गया था पिछले सेशन उनमें सेमेस्टर है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। समय से फॉर्म भरे, बाकी जानकारी आपको लगातार चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। जैसे पिछले वीडियो पे जो सवाल आए थे उनसे ही को लेकर वीडियो आज देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में इस वीडियो पे जो सवाल आएंगे उसको लेकर वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। सारी जानकारी पीजी के विद्यार्थियों से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 1% डाउट रहता है कि यार किसी चैनल से अच्छे से जुड़े सूचना को लेकर, यूजी के एडमिशन का प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बाकी प्रक्रिया देख लीजिए, आपके सारे वीडियो मिल जाएंगे। 50 वीडियो मिलेंगे, इतने तो नोटिफिकेशन भी नहीं आए, क्योंकि हमने 10 वीडियो तो सवालों से रिलेटेड यहाँ पर बनाए थे कि विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होना चाहिए एडमिशन के समय। क्योंकि अभी आप एक बार वीडियो स्किप कर देंगे, 2 बार वीडियो स्किप कर देंगे, लेकिन मैं आपके पीछे नहीं छोड़ने वाला हूँ पूरे 3 साल।
जो आप ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करने वाले होते हैं तो 2 साल का। मैं 2 साल लगातार आपके लिए अपडेट देता रहूंगा, इसलिए आपको वीडियो तो कहीं ना कहीं आपको देखने की मजबूरी हो जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि लगातार अपडेट्स आपको एजुकेशन से रिलेटेड विद नोटिफिकेशन मिलेंगी। बिना नोटिफिकेशन की हम बातें नहीं करते हैं। अब बात करते हैं, एक विद्यार्थी के मन में सवाल आता है कि मेरे पास जो सब्जेक्ट है उस कॉलेज में सीटें कम है, मैं किसी दूसरे कॉलेज से भी फॉर्म लगाना चाहता हूं। जैसे कोई विद्यार्थी कोटपुतली का हो, सपोज दैट कोई लड़की है, वो कह रही है कि मुझे पानादेवी कॉलेज से भी फॉर्म लगाना है, मुझे एलबीएस कॉलेज से भी फॉर्म लगाना है, हिस्ट्री से लगाना चाहती हूँ, जो भी सब्जेक्ट जिस कॉलेज में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे 2 कॉलेजों से फॉर्म लगाना है, तो मैं फॉर्म लगा सकती हूँ क्या? बिल्कुल, आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, 2 अलग अलग कॉलेज से आप फॉर्म लगा सकते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब दोनों का अलग अलग फॉर्म लगने वाला है। ऐसा नहीं हो कि एक ही कॉलेज में दोनों का फॉर्म, ऐसा नहीं होगा, दोनों कॉलेजों का अलग अलग फॉर्म लगेगा। कोई विद्यार्थी ये कहे कि मुझे एक ही कॉलेज में 3 सब्जेक्ट से फॉर्म लगाना है, 4 सब्जेक्ट से फॉर्म लगाना है, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। किसी के पास पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी है, अब उसको लग रहा है वो पॉलिटिकल के टॉप ज्यादा जाती है, यार मुझे हिस्ट्री से भी सेफ खेलना चाहिए, तो बिल्कुल आप हिस्ट्री का भी फॉर्म अलग से लगाएंगे, पॉलिटिकल का भी लगा सकते हैं। इसके साथ में आप कहें कि किसी और कॉलेज का फॉर्म अलग से लगाना चाहेगा, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी का फॉर्म अलग अलग लगेगा, कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये एक सवाल यहाँ पे 3 से ज्यादा फॉर्म को लेकर भी था। एक सीट से रिलेटेड हो गया, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया। बाकी एलबीएस कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट है, पीजी में ऑलरेडी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आज वापस से अपलोड कर दूंगा, सब्जेक्ट की लिस्ट है ना। बाकी अपने जिले के हिसाब से फॉर्म भरते हैं ना एसएसओआईडी में, डीसी के पोर्टल पर, वहां पे बता देता है आपके जिले में कौन कौन सी कॉलेज है, कौन कौन से जिले में कौन कौन से सब्जेक्ट है, उन सभी की जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि सप्लीमेंट्री वगैरह हमारा रिजल्ट है, अभी पीजी का फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, तो उसके लिए डेट ये रहने वाली है भैया कि अभी तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सप्लीमेंट्री मार्कशीट अपलोड हो जाती है, लेकिन जब अगर लिस्ट में नाम आ गया तो आपके पास पास की मार्कशीट होनी चाहिए। ये बड़ी अपडेट आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, तो ये अपडेट्स थी आपसे रिलेटेड। डॉक्यूमेंट्स के बारे में ऑलरेडी जानकारी दी हुई है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, पीजी की मार्कशीट, यूजी की मार्कशीट और आपका बैंक का पासबुक आपके पास में होना चाहिए, तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। ये सभी अपडेट पीजी से रिलेटेड, एडमिशन सरकारी कॉलेज में एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड हो गई है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स आपको लगातार मिलते हैं, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा कोई सवाल है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।